ओके आज हम लोग पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके साथ साथ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ये दोनों चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या क्या रूल्स होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला बात है तभी मिलेगा इफ स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट जो होगा, रिटन एग्रीमेंट जो होगा, ठीक है, या फिर डीड लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसके जगह हम लोग डायरेक्टली डीड लिख सकते हैं। अगर डीड में स्पेसिफाई है तो उसी हिसाब से मिलेगा। स्पेसिफाइड इन रिटन एग्रीमेंट दैट इज डीड, तो उसी तरह से पे होगा, जितना वहाँ पर स्पेसिफाई किया है उसी के ऊपर होगा। और अगर कुछ भी नहीं बताया गया है डीड में तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं मिल सकता है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिलेगा, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो जाएगा करेंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि हम लोग लास्ट दिन जो पढ़े थे फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन कैपिटल के अंदर डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। क्योंकि कैपिटल को छोड़ के बाकी सारा जो भी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा कैपिटल बढ़ सकता है या घट सकता है, वो सारा चीज हम लोगों को दिखाना है करेंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएशन मेथड में हम लोग को सारा चीज कहाँ दिखाना, वहाँ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। तो अगर हम लोग किसी भी पार्टनर को अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसका एंट्री से ही हम लिखवा देते किस तरह से ट्रीट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने ये शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर का नाम होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हो सकता है टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक है, तो वो चला जाएगा एक फ्लक्चुएशन मेथड है। अगर फ्लक्चुएशन है तो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में डायरेक्टली। ठीक है, जहां पर एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, सारा डेटा ही लिखना होता है। और करेंट अकाउंट तब होगा जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड कर रहे हैं तो ये चला जाएगा करेंट अकाउंट में, और अगर हम लोग फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये फॉर फ्लक्चुएशन, ये हो गया फिक्स। ये देखो FLU लिख दिया मैंने, यहाँ पर FIX फिक्स लिख दिया। और इंटरेस्ट पार्टनर लोगों को जो अलाउ किया जाएगा उसका हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं किस तरह से हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे मान लो एक पार्टनर है, ठीक है, ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में एकदम स्टार्टिंग में 30,000। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फिर से इंट्रोड्यूस किया है 10,000। ठीक है, मतलब पहले 30,000 दिया है, फिर 10,000 दिया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम है, ये बताया गया है कि 20% पर एनम में हर पार्टनर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखो पहले तो 30,000। अच्छा, एक चीज बता देते किस बेसिस पे इंटरेस्ट होता है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो इंटरेस्ट कब मिलेगा, जितने दिन तक बैंक में पैसा रहेगा। अगर मान लो पहले हम लोगों ने बैंक में 10,000 रखा, सपोज हम लोगों ने 1 जनवरी को 10,000 रखा, और वो 10,000 रुपये हम लोगों ने सपोज जून तक रखा, मतलब 6 मंथ, जून के एंड तक रखा, तो पूरा 6 महीना 10,000 रखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2,000 निकाल लिया और 8,000 बाकी साल तक रखा। तो पहला 6 महीना 10,000 के ऊपर मिलेगा, उसके बाद कितने के ऊपर मिलेगा, 8,000 के ऊपर। तो वही मतलब रूल्स क्या है इंटरेस्ट मिलने का या फिर किसी से इंटरेस्ट चार्ज करने का, इंटरेस्ट उसी हिसाब से मिलेगा जितना डिपॉजिट रहेगा। अगर हम लोग पैसा निकाल लेते हैं तो फिर रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इसने पैसा नहीं निकाला, इसने पहले 30,000 दिया है, फिर और 10,000 दिया है। ठीक है, तो पहले 30,000 जो दिया है वो पूरे साल तक। ठीक है, इसका पूरा साल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 इंटू 20% इंटू 12/12 पूरा मंथ हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6,000। और ये जो 10,000 है, 10,000 जो है इसका कोई डेट नहीं दिया, हम लोग मान लेते हैं आफ्टर 6 मंथ्स दिया। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, तो 10,000 इंटू 20% इंटू 6/12, तो आधे महीने के लिए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000, तो ये बन गया 7,000। ठीक है,
ये हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट 7,000। अब देखो और एक्चुअली हुआ क्या, इसको अगर मतलब डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझेंगे तो ये देखो, पहले ये पूरा ईयर है, ठीक है, और पहले साल कितना डिपॉजिट किया गया है 30,000, ये पूरे साल तक था, ठीक है, ये पूरा 12 मंथ्स तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मंथ्स तक 30,000 था। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 मंथ्स और कितना दिया गया 10,000, ठीक है। तो एट द एंड में कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। हम लोग इसको दो तरह से कर सकते हैं, मतलब ये देखो पहले 30,000 था फिर और 10,000 गया ना, पहले ये 30,000 फिर और 10,000, तो एंड में कितना हो गया 40,000, ठीक है। हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि 30,000 पूरे साल तक डिपॉजिट था, तो 30,000 इंटू 20% इंटू 12/12, और 10,000 डिपॉजिट था 6 महीने के लिए इंटू 6/12, जो मैंने अभी करके दिखाया था तुम लोग को। तो ये हो गया 6,000 और 1,000 7,000। और एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, और एक तरह से कैसे करेंगे, पहले क्या हुआ, पहले देखो पहले कितना डिपॉजिट है 30,000, ठीक है, ये 6 मंथ्स, क्योंकि 30,000 तक का जो डिपॉजिट था वो 6 मंथ तक था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चेक करते हैं, 30,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 3,000 हो गया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स जैसे ही 10,000 यहाँ पर एडिशन हुआ, जैसे 10,000 यहाँ पर एडिशन हुआ, बैलेंस बढ़ के कितना हो गया 40,000, और ये 6 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा 4,000। तो आंसर आ गया हम लोग का 7,000। दोनों ही सेम आंसर आएगा, अब जिसको जैसा ठीक लगे। एक कंसेप्ट है हम लोग 30,000 पूरे साल तक रखे, जैसे इसमें देखो ये कंसेप्ट 30,000 पूरे साल तक था उसके ऊपर, और 10,000 6 महीने तक था, तो उसके लिए ये प्रोसेस। और अगर हम लोग ऐसा मानेंगे कि पहले 30,000 डिपॉजिट किए फिर 10,000, तो पहले जैसे 30,000 किए वो 6 मंथ्स 30,000 का अमाउंट ही स्टे कर रहा था, उसके बाद 40,000 का अमाउंट हो गया और 4,000। तो जिसको जो सही लगे वो कर सकते हो। ये भी सेम प्रोसेस है, ये भी सेम ही है, आंसर दोनों का ही सेम आएगा, बस थोड़ा सा इसमें अलग प्रोसेस से किया मैंने, इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस से किया है। अच्छा, अब एक पॉइंट मुझे बताना है, एक नोट, ठीक है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ से पे करेंगे, प्रॉफिट से पे करते हैं। ये तो मैंने लास्ट दिन में बताया था, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसी से पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले सकते हैं। लेकिन मान लो अगर प्रॉफिट कम हो जाता है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब मान लो इंटरेस्ट जो हुआ वो कितना हुआ, अभी जो एग्जांपल लिए 7,000, लेकिन प्रॉफिट आया है 5,000, तो क्या होगा, तो पार्टनर को किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसका रूल्स जो है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जिसका मतलब ये होता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो लेस देन है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जो है प्रॉफिट का, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 5,000 का प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल, जो पार्टनर लोग का कैपिटल है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एज पार्टनर्स गेट प्रॉफिट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। मतलब इसका सीधा सा बात है, पार्टनर लोग को प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले हम लोग को पार्टनर लोग का अलग अलग क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा क्लेम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखो लास्ट दिन में हम लोगों ने जो पीएल अप्रोप्रिएशन किया था उसमें हम लोगों ने पहले क्या दिया था, देखो बी का सैलरी दिया, ए का इंटरेस्ट दिया, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अगर मान लो हम लोग को इंटरेस्ट देना है, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि इंटरेस्ट प्रॉफिट इतना ही कम है कि इंटरेस्ट के लिए ही कम हो जा रहा है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डीड में लिखा हुआ है कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन केस क्या होना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बाद जो पैसा बचता है उससे कैपिटल देते हैं, सॉरी उससे प्रॉफिट देते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों के पास कम जो है अमाउंट में, उससे प्रॉफिट कम है, तो हम लोग उसी प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर लोगों को, और इसके बदले पार्टनर लोगों को और प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। देखो जैसे ये जो मैंने एग्जांपल ली उसे हम समझा देते। सपोज बाई नेट प्रॉफिट है हम लोगों का 5000, ठीक है, और ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, इसने दिया था 10,000 और इसने दिया था 12,000, तो इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट 5000 है, जबकि इंटरेस्ट मान लेते हैं 7,000 है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, 5:6 में हम लोग को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 5:6 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 + 6 हो गया 11, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5, तो 2272 2727, इसे 3 कर देते हैं, सॉरी इसे 8 कर देते हैं ताकि टोटल 5000 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेशन में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के ही हम लोग लिखेंगे कि पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मिला, ए को और बी को, और जो बचा तो कुछ नहीं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट लेस देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने एग्जाम्पल में कितना ले लिया, 7,000, और हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना लिया हम लोगों ने, 5,000। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो हम लोगों ने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्यों, एज पार्टनर्स गेट प्रॉफिट, पार्टनर को ये प्रॉफिट ही मिला है। ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली, क्योंकि प्रॉफिट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो लिखा हुआ है डीड में, तभी तो इन लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ नहीं बचता है तो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखो, शिल्पा एंड संजू। ठीक है, दो पार्टनर है, शिल्पा एंड संजू, ये हो गया संजू और ये हो गई शिल्पा। ठीक है, कैपिटल इसका कितना है, शिल्पा का है 1 लाख और संजू का है 1,60,000। ठीक है, अब बोला है कि ऑन जनवरी 1, 2016 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इन लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है कब, 1/1/2016। ठीक है, तो 1/1/2016 में इन लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ है। शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन जुलाई 1। अच्छा, शिल्पा ने फिर से ऐड किया है कितना, 30,000, डेट कौन सा है, 1/7/16, एंड अनदर 20,000 और फिर से 20,000। ठीक है, ऑन अक्टूबर 31 अक्टूबर यानी 10th मंथ फिर से एडिशन किया है कैपिटल का। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का रेट है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले शिल्पा का क्या कैलकुलेशन होगा, 1/1/16 में कितना दिया था, 1 लाख। ठीक है, उसके बाद 1/7/16 में कितना दिया गया, 30,000। ठीक है, फिर 30 अक्टूबर 2016
इसमें पे किया गया है 20,000, ठीक है। और हम लोग को 31 दिसंबर 2016 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मुझे सही जो लगता है वो हम इस तरह से करते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा सही लगता है कि कौन सा पैसा कितने दिन तक था, ठीक है। तो क्योंकि कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है तो 1 लाख जो था वो कितने दिन तक 1 लाख है, देखो 1 लाख पूरे साल तक था, उसके बाद 30,000 कितने दिन तक था, और ये तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन डेट से लेके अगर कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ है तो वो पूरा दिखा सकते हैं। तो देखो 1 लाख जो है ये पूरे साल भर था, ठीक है, 1 लाख जो है वो पूरे साल भर था। तो फिर 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो पैसा है ये कितने दिन तक था, ये इतने दिन तक था, इसका काउंट करते हैं। 1 जुलाई से है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 मंथ्स हो जाएगा। तो 30,000 कितने दिन तक था, 6 मंथ्स। और ये जो 20,000 इंट्रोड्यूस हुआ है ये हुआ है 30 अक्टूबर को, तो अक्टूबर खत्म हो चुका था, नवंबर, दिसंबर, 2 मंथ्स के लिए 20,000 जो है वो 2 मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया गया है। तो देखो क्या आता है आंसर, 1 लाख इंटू 9%, 9,000, 12/12 करेंगे तो 1 आएगा ना। 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 1350। 20,000 इंटू 9% इंटू 2/12 तो हो गया 300। तो टोटल करेंगे तो आंसर आ गया 10,650, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया 10,650। हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन कैसे करना हम लोग को समझ को, जिस दिन हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया उससे लेके हम लोग कितने दिन उस पैसा को रख रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है, इसमें ड्रॉ नहीं है, अगर ड्रॉ होगा तो उसमें अलग हम लोग अलग तरह से उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो ये पैसा हम लोगों ने 1 तारीख को डिपॉजिट किया और पूरे साल भर था, ये हम लोगों ने 1 जुलाई को किया जो पूरे साल भर था, और ये हम लोगों ने 30 अक्टूबर को किया था जो पूरे साल भर था, ठीक है। ये हो गया शिल्पा का इंटरेस्ट, यहाँ लिख देते हैं शिल्पा। और संजू का, ये तो इजी है, संजू का तो एक ही बार पैसा डिपॉजिट हुआ है जो कि साल भर था, 1,60,000, ठीक है। तो ये पूरे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सेम अमाउंट डिपॉजिट था, तो 1,60,000 इंटू 9% इंटू 12/12, 14,400। तो संजू का इंटरेस्ट आ जाएगा 14,400, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड से भी सम्स को सॉल्व करने बोलता है। अब तुम लोग तो प्रोडक्ट मेथड बहुत बार सीख चुके हो, ठीक है, कभी एवरेज ड्यू डेट में सीखे हो, और कभी हम लोग इसमें भी, और एक कुछ चैप्टर था जिसमें भी हम लोग सीख रहे थे करंट अकाउंट मेथड में, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड तो तुम लोग अब समझ ही गए होगे। प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर लेंगे पहले। 1 लाख 12 महीने तक चल रहा है तो कितना हो रहा है, 30,000 इंटू कितना हो जाएगा 6, 20,000 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर भी हम दिखा देते हैं प्रोडक्ट मेथड, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में अगर हम लोग को करना है तो इस तरह से करेंगे, यहाँ कॉलम बना लेते हैं, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। जो कंसेप्ट से मैंने सम्स किया उसी कंसेप्ट प्रोडक्ट मेथड से हो जाएगा। पहले हम लोगों ने कितना डिपॉजिट किया, 1 लाख, वो कितने दिन तक रखा, 12 महीने, ठीक है। वो देखो मैंने ड्रॉ में वही दिखाया है, 1 लाख जो था उसको मैंने कितने दिन तक दिखाया, 12 महीना, 6 महीना और 2 महीना, वही करना हम लोग को, तो 12 लाख। नेक्स्ट 30,000 6 मंथ्स के लिए, 1,80,000, 20,000 2 मंथ्स के लिए 40,000, तो ये हो जाएगा 14,20,000। टोटल करोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या करना है, जैसे हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे तो हम लोग सिर्फ 1 दिन का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, 1 दिन का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ मंथ लिया है तो 1 मंथ का अगर हम लोग सारा 365 से करते तो फिर वो डिवाइडेड बाय 365 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, 14 लाख
20,000 इंटू 9% इंटू 1/12, क्योंकि हम लोगों ने 12 मंथ्स लिया है। ये जो प्रोडक्ट किया हम लोगों ने मंथली किया, अगर हम लोग डेज के हिसाब से करते तो 1/365 लिखते, जो हम लोगों ने अकाउंट करंट में मोस्टली यूज किया है। 14,20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, तो हो गया 10,650, सेम आंसर। और संजू वाला भी इजी है, बाई प्रोडक्ट में उसमें कैसे हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट में तो 1,60,000 जो 12 महीने यूज हुआ है, ठीक है। अब 12 महीने यूज हुआ तो हो जाएगा 19,20,000, 19,20,000 इंटू 9% इंटू 1/12। ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखना, अगर प्रोडक्ट मंथली बेसिस पे है तो 1/12, और अगर प्रोडक्ट डेज बेसिस पे, जो हम लोग अकाउंट करेंट में सारा ही डेज कैलकुलेशन हो रहा था, कुछ भी मंथली नहीं था, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1/365 हो रहा था। तो 19,20,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, तो हो गया 14,400, सेम आंसर होगा, ये तो तुम लोग को पता ही है। 14,400 इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी सेम कंसेप्ट है। इफ स्पेसिफाइड इन डीट then given to partners as per mentioned rate, ठीक है। जो रेट वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा उसी रेट पे मिलेगा। अगर डीड में बोला हो, दो चीज होना चाहिए, डीड में भी बोलना चाहिए और डीड में रेट ऑब्वियसली स्पेसिफाई होना चाहिए, मतलब एकदम सेम ही रूल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरह ही रूल है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है वही सिस्टम इसके लिए भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी सेम ही चीज हम लोग को करना है। लेकिन बस डिफरेंस ये होता है, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पार्टनर को, तो ये पार्टनर से फर्म की तरफ से देखोगे तो उसके लिए एक्सपेंस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये पार्टनर लोगों से फर्म को मिलता है, इसीलिए पार्टनर लोगों की तरफ से देखोगे तो एक्सपेंस है। लेकिन अगर फर्म की तरफ से देखेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और हम लोग नॉर्मली फर्म की तरफ से ही सारा अकाउंट यहाँ मेंटेन करते हैं। पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं तो फर्म बना रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है तो वो भी फर्म की तरफ से ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एज ए पार्टनर नहीं सोचना है, एज ए पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट की तरह हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर लोगों के लिए क्या है? इनकम, एक्सपेंस है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो है पार्टनर लोग जब कैपिटल सबमिट करता है, पहले कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है उसे अगर कभी भी ड्रॉ कर लेता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ड्रॉ करने के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी टाइम ड्यूरेशन के ऊपर ही होगा। अगर मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को और उसने पैसा निकाल लिया है मार्च को, ठीक है, मार्च के एंड में पैसा निकाल लिया और वो पैसा डिपॉजिट करने के लिए वो 2 महीने बाद डिपॉजिट किया, तो उसे ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो 2 महीने के लिए देना पड़ेगा। जितने दिन तक ड्रॉ करके रख रहा है पैसा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी रेट बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मेथड्स होते हैं यहाँ पर, हम लोग वो मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेथड 1 है प्रोडक्ट मेथड, लेकिन ये कब अप्लाई होगा? व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम पीरियड। अनइक्वल अमाउंट अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, मतलब जैसे मान लो कभी 2,000 निकाल रहे, कभी 5,000 ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम पीरियड भी अलग है, कभी 2 मंथ्स के लिए, कभी 3 मंथ्स के लिए, तो फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक से एक पार्टनर है, ठीक है, किसी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर का नाम ले लिया हम एक्स, ठीक है। अब इसका ड्राइंग्स का एक डेटा दिखाते हैं। 29 फेब को इसने ड्रॉ किया है 2016 को 500, ठीक है। 31 मार्च को 400, 30 जून को
600, 31 अक्टूबर को 800। और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन लोग का अकाउंट जो है ईयर एंडिंग, सपोज इसका ईयर एंडिंग होता है इस फर्म का 31 दिसंबर, और इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स के ऊपर बताया गया है 6% पर एनम। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है कि एक्स को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है वो देखो अलग अलग है, ठीक है। अमाउंट क्या हो गया, अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइम पीरियड देखो सब अलग अलग, फेब में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल मई में कुछ नहीं किया, फिर जून में, फिर अक्टूबर में सीधा ड्रॉ किया। अब हम लोग को ये चेक करना है कि इंटरेस्ट, तो इसमें भी देखो कैपिटल की तरह ही हम लोग इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। तो देखो पहला जो ड्रॉ हुआ है वो हुआ है 29 फेब को, और ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर को। तो पहला जो है 29 फेब से लेके 31 दिसंबर तक हम लोग काउंट करेंगे कितना दिन होता है, कितना मंथ्स होता है। तो 29 फेब मतलब फेब का लास्ट हो गया, ठीक है। और 31 दिसंबर, तो फिर फेब छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना दिन हो जाएगा 10 मंथ्स। तो फर्स्ट वाला कितना दिन हो जाएगा 10 मंथ्स। उसके बाद है 31 मार्च को ड्रॉ किया, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, ये दोनों ही देखो एट द एंड ऑफ द मंथ, नॉट ईयर, दोनों ही देखो मंथ के एंड में है। तो 31 मार्च से लेके फिर से हम लोग को 31 दिसंबर तक काउंट करना है। तो मार्च खत्म हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 9 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 30 जून, ये भी मंथ का एंड है, तो जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया 6 मंथ्स। फिर है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर एंड हो चुका है, तो नवंबर, दिसंबर, 2 मंथ्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 2 मंथ्स। तो पहले वाले पे 10 महीना इंटरेस्ट देना है, सेकेंड वाले पे 9 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 2 मंथ्स। जस्ट हम लोग को सही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हम लोग को रेट लगा देना है, और जो भी अमाउंट है उसके ऊपर, जैसे पहला है 500, फिर 400, फिर 600, फिर 800। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो इस तरह से कर लेते हैं, 500 इंटू पहला है 10 मंथ्स, दूसरा अमाउंट है 400 इंटू 9 मंथ्स था, और था 600 इंटू, ये कितना मंथ्स था देख लेते हैं, 600 इंटू था 6 मंथ्स, और 800 इंटू 2 मंथ्स, 800 इंटू 2 मंथ्स। तो प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 5000, ये हो गया 3600, ये भी हो जाएगा 3600, ये हो गया 1600। अब टोटल कर ले, 13,800 टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब 13,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था क्वेश्चन में 6%, तो 6/100 या फिर 6% लिख सकते हो, इंटू, क्योंकि मंथली क्या है हम लोगों ने, तो 1/12, तो ये 2 0 कट के 6 2 12, 60, सॉरी 2 9 18। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, 138 डिवाइडेड बाई 2, हाँ 69, तो कितना हो गया 69। तो प्रोडक्ट मेथड से आ गया इंटरेस्ट 69, और नॉर्मल मेथड से करोगे वो भी तुम लोग को पता है, 500 इंटू कितना हो जाएगा 10/12 इंटू 6%, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 400 इंटू 9/12 इंटू 6%, फिर हो जाएगा 600 इंटू 6/12 इंटू 6%, फिर हो जाएगा 800 इंटू 6/12 इंटू 6%। ये तो पता ही है तुम लोग को, सेम ही है, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, तो ये हो गया 24.99 मतलब 25। 400 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो हो गया 18। फिर 600 इंटू 6% इंटू, ये कितना था 6/12 मतलब डिवाइडेड बाई 2, 18, और 800 इंटू 6%
इंटू लास्ट वाला था 2/12, तो हो गया 8। तो टोटल करो 25 + 18 + 18 + 8, तो हो गया 69। ठीक है, तो हम लोग जिस भी प्रोसेस से करें आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई मेथड अगर बोलेगा तो वो हम लोग को फॉलो करना है, अगर मेथड नहीं बोलेगा तो जो सही लगता है उससे तुम लोग कर सकते हो। एक चीज नोट कर लो, अगर कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं है, ड्राइंग्स का अगर डेट मेंशन नहीं है, डेट नॉट स्पेसिफाइड, डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट स्पेसिफाइड, देन एज्यूम 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या एज्यूम करना है, 6 मंथ्स एज्यूम करना है कि हम लोग का जो ड्राइंग्स हुआ है वो मतलब इसे क्या बोले, मतलब एज्यूम 6 मंथ्स मीन्स इंटरेस्ट 6 मंथ्स का लगाओ। ठीक है, कि अगर कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है कि कब ड्रॉ हुआ है, जैसे हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, तो इसमें हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हुआ है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो। ठीक है, अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन नहीं बोलेंगे, मतलब नॉर्मली ये सबको याद रख लेता है। ठीक है, जैसे हम ये बता देते हैं इंटरेस्ट जो होता है, ये देखो हम क्या बोलना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें लगभग सारा इंटरेस्ट जो था वो एट द एंड ऑफ द मंथ था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो 3-4 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है बिगिनिंग ऑफ मंथ के बिगिनिंग में, ठीक है, मिडिल ऑफ मंथ और एंडिंग ऑफ मंथ। पहले हम लोग ये 3 तरह वाला सीख लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ और एंडिंग ऑफ मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ होता है तो उसमें हम लोग को क्या फैक्टर लगाना चाहिए, अभी ये फैक्टर कहाँ से आ रहा है वो हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा तो उसका एक अलग फैक्टर होता है, अगर मिडिल ऑफ मंथ होता है उसका अलग फैक्टर होता है, एंड ऑफ मंथ होता है तो उसका अलग फैक्टर होता है। बिगिनिंग ऑफ मंथ होने से फैक्टर होता है 6.5, मिडिल ऑफ मंथ होने पे फैक्टर होता है 6 और एंडिंग ऑफ मंथ होने पे फैक्टर होता है 5.5। जैसे देखो ये फैक्टर अब किस काम का है, देखो जहां पर यहाँ पर कितना है 5.5 है, लेकिन हाँ इसका एक कंडीशन है, कंडीशन हम लोग को देखना है, इवनली विथड्रॉ होना चाहिए, इवनली विथड्रॉन, मतलब अमाउंट जो है वो इवन होना चाहिए। जैसे लास्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें 500, 400, 600, 800 इस तरह से अलग अलग है, तो उसमें नहीं एप्लीकेबल होगा। जो इवनली विथड्रॉन है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये फैक्टर अगर हम लोग याद रख ले तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये फैक्टर कहाँ से आया वो पहले हम समझा देते हैं। देखो फैक्टर इस तरह से आया है, जैसे मान लो बिगिनिंग वाला फर्स्ट जो है, बिगिनिंग में क्यों 6.5 आया है, तो देखो अगर हम लोग बिगिनिंग में अगर विथड्रॉल करते हैं तो पहले हम लोग को इंटरेस्ट कितने मंथ का देना पड़ेगा, 12 मंथ्स। ठीक है, फिर जैसे जैन में हम लोग विथड्रॉल करेंगे, अगर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं जैन टू दिसंबर, वो कितना हो जाएगा 12 मंथ्स, क्योंकि पहला अगर हम लोग जैन के एकदम स्टार्टिंग में कर रहे हैं फर्स्ट जैन को और 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है, तो जैन टू दिसंबर कितना हो जाएगा 12 मंथ्स। फिर जैन के बाद क्या आ जाएगा फेब टू दिसंबर, तो ये कितना हो जाएगा 11 मंथ्स। फिर हो जाएगा 10, इस तरह से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से इतने सारे मंथ का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पूरे साल भर के लिए, हम बता रहे हैं पूरे साल भर के लिए। तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हम लोग का इतना मंथ बेसिस में इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो इसका टोटल लगाते हैं 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, तो हो गया 78, इसका टोटल हो गया 78। अब हर मंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई भी एक अमाउंट ले लो, फॉर एग्जांपल 100 ले लेते हैं और रेट 10% ले लेते हैं। 100 इंटू 10% इंटू कितना लिखेंगे, 12/12, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 100 इवनली होना चाहिए ना, मैंने बताया इवनली अमाउंट होना चाहिए, तो 100 इंटू फिर कितना हो जाएगा 10% इंटू कितना हो जाएगा 11/12, इस तरह से। तो देखो ये जो 12 है 11 है, इसमें सब में क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 12, ठीक है। अब इस फैक्टर को हम लोग डिवाइड करेंगे, 78 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.5 होगा, ठीक है। तो फैक्टर कितना आ जाएगा 6.5। अब हम एक तुम लोग को चेक करके दिखा देते हैं। 100 इंटू 10% इंटू हो जाएगा 10/12, 100 इंटू 10% इंटू 9/12, 100 इंटू 10% इंटू 8/12, ठीक है। 100 इंटू 10% इंटू 7/12, 6/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12। 100 इंटू 10%, 100 इंटू 10%, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देख लो। 100 के ऊपर 10% ये हो जाएगा 10 रुपये, ये 100 के ऊपर 10% ये भी 10 रुपये, तो 10 इंटू 11/12, तो ये हो जाएगा 9.16, 8.33, ये हो जाएगा 90/12, हो जाएगा 7.5, 8/12, सॉरी 80 डिवाइडेड बाई 12, 6.67, 70/12 हो गया 5.83, 60/12, 550/12, 4.16 है तो इसे 17 ले लेते हैं। 40/12 हो गया 3.33, 30/12 2.5, 20/12 1.7, 10/12 तो हो गया 0.833। अब हम लोग सारा टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल करते हैं, पहले है 10 प्लस 9.16 प्लस 8.33 प्लस 7.5 प्लस 6.67 प्लस 5.83 प्लस 5, 4.17, 3.33, 2.5, 1.7, 0.833, तो ये हो जाएगा 64. एक मिनट जो ऑटो रिव्यू करते हैं। 10, 9.16, 8.33, 7.5, 6.67, 5.83, 5, 4.17, 3.33, 2.5, 1.7, 8.33, 7.5, 6.67, 5.83, 5, 4.17, 3.33, 2.5, 1.7,
64.2733। हम फिर से एक बार चेक करते हैं, कैलकुलेटर में मेरा शायद कुछ रॉन्ग हो गया है। 5.835, 4.17, 3.33, 2.5, 1.7.833, नहीं ठीक है, 65.023 अप्रॉक्स ऐसा कुछ आया है। अब हम लोग फैक्टर यूज करके करते हैं, ठीक है। फैक्टर यूज करेंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा, 100 इंटू 10% जो रेट है। अब देखो ये फैक्टर किस चीज के लिए हम लोगों ने करके रखा है, ये 12/12, 11/12, इसी को तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके 6.5 किया है ना। ये देखो 12, 11, 10 ये सारा ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी तो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। अगर ये इधर भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड ऐड करते हैं तो ये कॉमन पार्ट हो जाएगा जो हम ले लेते हैं, और ये प्लस हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, 1/12, उसी से मैंने 6.5 करके रखा है। अब यहाँ देखो इंटू कर देंगे 6.5, तो देखो कितना आता है, 100 इंटू 10% इंटू 6.5, तो आ गया 65। मेरा भी वही आया 65.02, क्योंकि ये मैंने डिटेल्स में किया था अप्रॉक्सीमेशन के वजह से 65.0233 आया। अगर हम लोग ये नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 65। वही फैक्टर का काम यही है कि हम लोग किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये देखो बिगिनिंग में होने से क्यों हुआ 6.5। इसी तरह से हम तुम लोग को बाकी भी दिखा देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज है कि अमाउंट इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन नहीं होगा तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। वो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर इवन अमाउंट नहीं होता है तो तुम लोग को इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब फैक्टराइजेशन नहीं हम लोग लगा सकते, ठीक है। अच्छा, अब बिगिनिंग वाला सीख लिए क्यों 6.5 आएगा। अब हम लोग देखते हैं मिडिल में क्यों इस तरह से होगा। मिडिल देखते हैं, जैसे ही मिडिल हो जाएगा, जैसे मान लो जैन के 15 में हम लोग ड्रॉ किए, जैन तो हम लोग को कहाँ तक जाना है, दिसंबर तक। तो जैन 15 ऑफ जैन को हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो हम लोग किस तरह से मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो जैन को एक बार छोड़ दो, तो बचा क्या, बचा हम लोगों का फेब से लेके दिसंबर। तो कितना मंथ होता है, 11, और यहाँ पर 15 दिन, तो 11.5, ठीक है। तो इस तरह से मिडिल में होने से हो जाएगा 11.5, उसके बाद हो जाएगा 10.5, फिर हो जाएगा 9.5, फिर 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड लास्ट वाला 0.5 जो दिसंबर वाला होगा, ठीक है। अब हम लोग ऐड करते हैं इसे, 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, तो टोटल हो जाएगा 72। और ये डिवाइड करना हम लोग को फिर से 12 से, उसका रीजन मैंने उसी में बता दिया, तो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह से अगर वो 100 रुपीज मिडिल ऑफ द मंथ में ड्रॉ होता है तो 10% रेट के बेसिस पे ये हो जाएगा आंसर। तो अच्छा, यहाँ 12 नहीं करना है, देखो मैंने भी गलत लिखा, 12 नहीं करना है, 12 ऑलरेडी हम लोग इस पे लगा दिए हैं। जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ फैक्टर देने से ही काम हो जाएगा, उसका कंसेप्ट मैंने यहाँ पर समझा दिया है। देखो क्यों काम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका टोटल करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो टोटल क्या बनेगा, 100 इंटू 10% कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12। और हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, ये सारा जो है सम्स, इसमें ये पूरा कॉमन ले सकते हैं हर जगह से। 100 इंटू 10% इंटू 12, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बाद में क्या हो जाएगा 12, जो हम लोगों ने यहाँ कर दिया है 6.5, और ये जो कॉमन पार्ट रहा 100 और 10%, और डिवाइडेड बाय 12 के वजह से मतलब ये हो गया ना 100 इंटू 10% इंटू 78/12, ये देखो इंटू 78/12, उसी से तो ये आया 65। सेम कंसेप्ट में हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 60। अगर मिडिल होगा तो आंसर 60 हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो मिडिल के हिसाब से अलग अलग करके चेक कर सकते हो, ये 60 ही आएगा। और जब एंड होगा तो देखो एंड में क्या हो जाएगा, जैसे जैन के एंड से दिसंबर तक, तो वो पूरे कितने दिन का लग जाएगा, 11 महीने का, ठीक है। जैन के एंड से लिए तो फेब से दिसंबर, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा 11 प्लस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
तो देखो जब हम लोगों ने बिगिनिंग किया था तो 12 और इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक ही डेटा का फर्क है 12, तो उसमें हुआ था 78, तो 78 माइनस 12 कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया 66 डिवाइडेड बाय 12, तो इसमें आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। अब इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं 100 इंटू 10% इंटू 5.5। जब भी फैक्टर लगाओगे डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है, फैक्टराइजेशन करने पे क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू फैक्टर। ठीक है, उसमें कोई भी 12 नहीं करना है डिवाइडेड बाय, उसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा 55। इस तरह से और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, मिडिल ऑफ क्वार्टर होता है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होता है, एंडिंग ऑफ क्वार्टर होता है, इस तरह से भी होता है। तो बिगिनिंग जो क्वार्टर वाला होता है वो सम्स भी हम लोग उसका भी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं तक इसे कैलकुलेट करेंगे कि हम लोगों ने ये जो सीखा है फैक्टर्स, जो है मंथ के बिगिनिंग में और मंथ के एंड में और मंथ के मिडिल में। ठीक है, तो हम तुम लोग को इस बेसिस पे होमवर्क देंगे, तुम लोग को वो सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, बाय।